बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा देखा जाता है कि उनकी जब प्रेगनेंसी की प्लानिंग चलती है तो उनको एक्सपेक्टेड टाइम पे उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। किसी पर्टिकुलर मंथ में वो चाहती हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन वो महीना पास हो जाता है, फिर अगला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ऐसे करते करते समय निकलते जा रहे हैं। बार बार हर बार आपको पीरियड्स आ जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रही हैं। तो ऐसे केस में आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसका अगर आप रेगुलर बेसिस पे सेवन करिएगा तो उससे आपके शरीर में जो कमी है किसी भी तरह की, जैसे खून की कमी है या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की कमी लगती है, उन सब की कमी को दूर करने का ये बहुत बड़ा रामबाण उपाय है। इसको आप एक हेल्थ सप्लीमेंट मान सकते हैं, लेकिन इसको पर्टिकुलरली कंसीव करने की दवा नहीं मान सकते हैं। आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए ज़रूरी होता है और बहुत सारे लोगों ने इस ट्रिक की वजह से भी कंसीव किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनके शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी है तो उससे भी उनको कई बार कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। तो आपके आयरन की कमी को पूर्ति करने के लिए आपको डाइट में आयरन के कंटेंट लेना ज़रूरी है। लेकिन एक खास पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताऊँगी जिसको आपको रोज़ सुबह में अर्ली मॉर्निंग ज़रूर लेना चाहिए। वो चीज़ क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, सबके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो वो खास चीज़ है काली किशमिश, यानी कि ब्लैक रेजिन। ब्लैक रेजिन आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण उपाय है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको खून की कमी हो रही है, आप एनीमिक हैं या आपको कुछ मिनरल के, कुछ तत्वों की अगर कमी आपके शरीर में रहती है, उससे भी कंसीव नहीं हो पाने के चांसेस देखे जाते हैं। तो वो आपकी सारी की सारी पूर्ति करने वाला है। लेकिन ब्लैक जो रेजिन होता है, जो काली किशमिश होती है, उसको खाने का और उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में लेना एक तरीका होता है। तो वो तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले आपको 8 से 10 काली किशमिश लेनी है। आप जब मार्केट में जाते हैं तो किशमिश के बहुत सारे टाइप्स आपको मिलेंगे। कुछ किशमिश भूरे रंग की होती है, कुछ हरे रंग की होती है, कुछ लंबी होती है, कुछ छोटी होती है। लेकिन मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली ब्लैक किशमिश की बात कर रही हूँ। जो ब्लैक किशमिश होती है, ब्लैक रेजिन होती है, जिसकी साइज़ थोड़ी सी नॉर्मल से ज़्यादा मोटी होती है और उसके अंदर के बीज भी आपको जब खाते हैं तो आपको महसूस होगा। क्योंकि नॉर्मल जब भी अगर आप किशमिश खाते हैं तो बीज महसूस नहीं होती है, लेकिन उसमें आपको बीज महसूस होगा। यही इसकी पहचान है। और कलर की अगर मैं बात करूँ तो ये ब्लैक कलर का दिखता है। वही किशमिश आपको घर पे लेके आनी है और 8 से 10 किशमिश को रोज रात में एक ग्लास, शीशे के ग्लास में आपको पूरा भर लेना है पानी, और उसमें 8 से 10 किशमिश को आपको भिगो करके रख देना है। अर्ली मॉर्निंग आपको उसके पानी को सिप सिप करके पी लेना है। अभी तो गर्मी का टाइम है तो आप इसको एज इट इज़ भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको आप हल्का गुनगुना कर सकते हैं। आप इसको सिप सिप करके पीना स्टार्ट कर लीजिए और जो फूले हुए जो किशमिश हैं, जो 8 से 10 मैंने आपको बताया, उसको अच्छी तरह से चबा चबा कर आपको खा लेना है। ये जो ब्लैक रेजिन वाटर है, ये आपके लिए रामबाण उपाय है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, काफ़ी समय हो गया है, तो ये आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होती है। अगर आपकी प्लानिंग चल रही है कि किसी पर्टिकुलर मंथ में आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो ये सारे टिप आप ज़रूर फॉलो करिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बताया है, जिससे कि आपके ओव्यूलेशन में बूस्टअप आती है। होता क्या है कि अगर आपके शरीर में तत्वों की कमी रहती है, पोषक तत्व अगर कम रहते हैं, तो सही टाइम पे ओव्यूलेशन भी हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं जनरली एनीमिक होती हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके आयरन का कंटेंट उनके बॉडी में कम होता है। तो जब आयरन का कंटेंट कम होता है, एचबी की वैल्यू इतनी प्रॉपर नहीं बनती है, तो उनको डेली दिनचर्या में भी जो काम होते हैं उसमें उनको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। कई बार सांस लेने में भी तकलीफ होती है। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सुस्ती लग रही है, फटीग हो रहा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आयरन की डिफिशियंसी आपको है। तो आपको आयरन रिच कंटेंट फूड आपको लेने की ज़रूरत है। जैसे कि आप एडिशन कर सकते हैं, पालक को अपने डाइट में ले सकते हैं, पालक ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, जिससे कि आपकी एचबी की जो क्वालिटी है, आपकी एचबी की जो वैल्यू है, वो आपके ब्लड में इंक्रीज होगी, ब्लड का लेवल तेज़ी से बढ़ेगा, तो ओव्यूलेशन भी अच्छी तरह से बूस्टअप हो पाएगा। क्योंकि ओवरऑल आपके रिप्रोडक्टिव अंगों में अगर प्रॉपर तरीके से ब्लड का फ्लो नहीं जाएगा, तब तक आपके ओव्यूलेशन को भी बूस्टअप नहीं मिल पाती हैं। क्योंकि अगर आपके रिप्रोडक्टिव अंग अच्छी तरह से वर्क नहीं करेंगे, चाहे वो यूट्रस हो, चाहे वो फैलोपियन ट्यूब हो, या फिर आपका सर्विक्स ही क्यों ना हो, तो अगर आपके अंग हेल्दी हैं, पूरी तरह से हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, उनके अंदर प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन जा रहा है, तो ही वो अच्छी तरह से फंक्शन करेंगे। तो आपको अपने ब्लड का वैल्यू को अच्छी तरह से बनाना है। अपने ब्लड को प्योरीफिकेशन के लिए भी कुछ और टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होती जाए। तो अगली वीडियो में आपको डिटॉक्सिंग के बारे में बताऊंगी कि कैसे आप अपने ब्लड का प्योरीफिकेशन कर सकते हैं।
आप अपनी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स जो बन रहे हैं उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं ताकि आपको कंसीव करने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि अगर आपके शरीर का पीएच गड़बड़ाता है, अगर पीएच में डिस्टर्बेंस आती है तो उसके वजह से भी कई बार ओव्यूलेशन सही समय पे नहीं होता है और जो मेल के सेल्स होते हैं एट द टाइम ऑफ रिलेशन ही वो मर जाते हैं। तो आपको पीएच मेंटेन करने की भी आवश्यकता है और कैसे आप अपने पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे जो मेल के सेल्स हैं वो डेड ना हो पाए, उसके लिए सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं एंड स्क्रीन पर ड्रॉप कर रही हूँ। उसको देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।